मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। शौक़ शहादत, बहादुरी, जान निसारी और वतन से मोहब्बत का ये मंजर दुनिया में 1965 की पाक भारत जंग में देखा गया। 6 सितंबर का वो दिन जब दुश्मन अपने जंगी हथियार और ताकत के गरूर में मस्त होकर लाहौर पर चढ़ दौड़ा और ऐलान किया कि अगली सुबह लाहौर की सड़कों पर वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को टैंकों की सलामी दी जाएगी। और लाहौर पर जिम खाने में पार्टी करते हुए पूरी दुनिया में ये ऐलान किया कि हमने इस्लाम के किले को फतह कर लिया है। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि इसका मुकाबला जिस कौम से है उसके पास असलहा अगरचे कम है, लेकिन वतन की हिफाजत में उनकी जान निछावर करने का जज्बा आसमान को छू रहा है। और इस जज्बे की हिब्बत से पहाड़ भी सिमट कर राय बन जाते हैं। शहीदाने वतन किताब के मुसन्निफ M.R. शाहिद इस बारे में लिखते हैं, 6 सितंबर की रात 3:45 पर दुश्मन की जानिब से वाघा बॉर्डर पर एक गोला आकर गिरा। ये जंग का आगाज था। इस मौका पर STCP पोस्ट पर मौजूद प्लाटून कमांडर मोहम्मद शिराज चौकन्ना हो गया और पोस्ट पर भारत की जानिब से मजीद फायरिंग शुरू हो गई। हमारे प्लाटून कमांडर मोहम्मद शिराज ने जवाबी फायरिंग की और यूं दोनों अतराफ से फायरिंग का तबादला शुरू हुआ, जो सितंबर की तारीखी जंग की इब्तिदा थी। लड़ाई इतनी शदीद हो गई कि भारतीय फौजियों ने करीब आकर दस्ती बम फेंकने शुरू कर दिए। अगरचे ये हमला अचानक था, लेकिन हमारे जवानों ने इसका दिल बराना मुकाबला किया। जब पाक फौज को दस्ती बम्बों की जरूरत पड़ी तो सिपाही रिंग कर कोमक के पास आते और सिपाहियों को बम थमाते थे। इसी आसना में प्लाटून कमांडर मोहम्मद शिराज दुश्मन की गोलियों से शहीद होकर जंगे सितंबर के पहले शहीद का एहसास हासिल कर गए। क्योंकि ये हमला निस्फे शब को हुआ था, इस वजह से ज्यादातर लोग सो रहे थे। भारतीय फौजियों के हाथ लाहौर की एक डबल डेकर ओमनी बस लग गई, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर में दिखाकर भारतीयों ने प्रोपेगेंडा किया कि वो लाहौर पर कब्जा कर चुके हैं। लेकिन कबल इसके कि भारतीय टैंक BRB नहर का पुल अबूर करते, सरहदों पर मौजूद हमारे बहादुर फौजियों ने जान पर खेल कर नहर का पुल तोड़ दिया। ये भारतीय फौज के लिए एक झटका था। वो जल्द से जल्द नहर को अबूर करना चाहती थी। इससे कबल के वो कोई और मुतबादिल इंतजाम करती, पाक फौज के मजीद जवान हैरत अंगेज रफ्तारी के साथ महाज पर पहुंच गए और भारतीय टैंकों के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर लाहौर शहर को महफूज कर लिया। ये वही मकाम है जहां हमारे हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद ने दुश्मन के दांत खट्टे किए और बहादुरी और जुर्रत की एक मिसाल कायम की। हमले के वक्त मेजर अजीज भट्टी लाहौर सेक्टर में बरकी के इलाके में एक कंपनी की कमांड कर रहे थे। उन्होंने नहर के अगले किनारे पर मुतय्यन प्लाटून के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। नौ और 10 सितंबर की दरमियानी रात को दुश्मन ने इस सारे सेक्टर पर भरपूर हमले के लिए अपनी एक पूरी बटालियन छोड़ दी। मेजर अजीज भट्टी जब नहर किनारे पहुंचे तो दुश्मन इस मकाम पर कब्जा कर चुका था। उन्होंने एक इंतहाई संगीन हमले की क़यादत करते हुए दुश्मन को इस इलाके से बाहर निकाला। दुश्मन के पास टैंकों की फरावानी और वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मेजर अजीज भट्टी और उनके जवाने दिल भी शौक़े शहादत और वतन की मोहब्बत से लिबरेज थे और इस आहानी अज़म के साथ उन्होंने दुश्मन को रोके रखा। वो और उनकी कंपनी 7 दिन तक दुश्मन का मर्दाना वार मुकाबला करती रही। दुश्मन हैरान था कि नहर के इस पार आखिर वो कौन सी कुव्वत है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही। 12 सितंबर की सुबह मेजर अजीज भट्टी दूरबीन से दुश्मन की नकलो हरकत का मुशाहिदा कर रहे थे कि टैंक का एक फौलादी गोला उनके सीने पर लगा
اور यूं वतन की हिफाजत में उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने इस बेमिसाल बहादुरी पर उन्हें निशान हैदर के एजाज से नवाजा। जंग सितंबर 1965 जोंडा के महाज को ये इनफरादियत हासिल है कि मौरखीन इस महाज की दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग करार देते हैं। बुज़दिल दुश्मन ने पाक फौज की तवज्जो लाहौर महाज से हटाने के लिए 600 टैंकों और 1 लाख फौज के साथ सियालकोट में चारवां, बाजरागरी और नखनाल के मकाम पर हमला कर दिया। इस वक्त दुश्मन का गरूर अरूज पर था। इसके पास असलहे की कोई कमी नहीं थी, जबकि पाक फौज इस लिहाज से कमजोर थी। लेकिन यहाँ एक चीज और थी जिसकी बिना पर वो अपने दुश्मन से सबकत ले गई। ये वो जज्बा था, कभी बदर के मैदान में नजर आया था तो कभी खंदक, खैबर, तबूक और यरमूक में। इस जज्बे की बुनियाद पर मुसलमानों ने कई सदियों तक दुनिया पर हुकूमत की। जंग सितंबर 1965 में पाक फौज का हर जवान इस जज्बे से लेस था और इसी वजह से अल्लाह की मदद और नुसरत उनके साथ रही। मुमताज मुफ्ती अपनी किताब लब्बैक में जंग सितंबर के हवाले से लिखते हैं, 1965 की जंग की यादें फिर से ताज़ा हो गईं। लाहौर के मशहूर व मारूफ हकीम और दानिश्वर नियर वास्ती 1965 में मदीना मुनव्वरा में मुकीम थे। जब वापस पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से जंग के मुतल्लिक अपने तासुरात बयान किए। फरमाया, लाहौर की वो खातून जो 18 साल से मदीना मुनव्वरा में मुकीम है, वो रोज़े पाक की जाली के पास बैठी रहती है। इसने बताया कि 6 सितंबर को मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर परेशान हाल देखा जैसे पहले कभी ना देखा था। एक और बुजुर्ग ने फरमाया कि जंग बदर के तमाम शहीद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं ताकि जहाद में शामिल हो सकें। फिर अक्टूबर 1965 में एक मौका पर रोजनामा में कई एक खबरें इस मौजू पर शाया हुई थीं, जिनमें भारतीय कैदियों के बयानात भी शामिल थे। इन बयानात के मुतालिए से जाहिर था कि वो भारतीय सिपाही पाकिस्तान की इस फौज से खाइफ थे जो तलवारों से लड़ती थी, जिसकी तलवारों से बिजली के शोले निकलते थे। तारीख के दूसरे बड़े टैंकों के महाज जोंडा पर पाक फौज के जवानों ने जज्बा शहादत का एक ऐसा मुजाहिरा किया जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। दुश्मन के टैंकों को नाकाम बनाने के लिए हमारे अजीम सिपाहियों ने अपने सीनों में बम बांध दिए और टैंकों के नीचे लेट गए। भारतीय टैंकों के परखचे उड़ गए और इस नुकसान ने इसको शदीद खौफजदा कर दिया। जोंडा का ये मुकाम आज भी भारतीय टैंकों के कब्रिस्तान के नाम से याद किया जाता है। जंग सितंबर में भारत का सबसे बड़ा खतरनाक हमला सियालकोट के महाज पर हुआ था, जिसका मकसद लाहौर गुजरावाला शाहरा को काटना था। ये हमला हिंदुस्तान के 4 डिवीजन फौज ने किया, जिसमें इनका फर्स्ट बख्तर बम डिवीजन भी शामिल था, जो 300 से ज्यादा टैंकों से लेस था। हमारी फौज एक मायानास रेजिमेंट 25 कैवलरी ने हर अव्वल दस्ते का काम करते हुए बेपनाह दिलेरी और महारत के साथ दुश्मन को न सिर्फ रोका बल्कि पीछे धकेलने पर भी मजबूर किया। इस जंग के मौका पर पाक नेवी और बहरिया भी भरपूर हिस्सा डाला। पाक फिजाइया में भारतीय बड़ी फौज का सियालकोट पर हमले का मंसूबा भी खाक में मिला दिया। पाक फिजाइया के काबिल फख्र हवाबाजों सरफराज रफीकी शहीद और यूनुस हसन शहीद ने अपनी जानों का नजराना देकर भारतीय फौजी हवाई अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि जंग के पहले हफ्ते के बाद भारतीय एयरफोर्स की कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी देखने में नहीं आई। इस मौका पर सरगोधा की फिजाइया में MM आलम ने अपने सेबर तैयारे से 4 भारतीय हंटर तैयारे 1 मिनट से भी कम वक्त में मार गिराए, जिससे पूरी दुनिया में भारतीय फिजाइया का मोराल बुरी तरह गिर गया।
पाक बहरिया ने रियासत गुजरात के करीब भारतीय बहरी अड्डी दोराका में मौजूद रेडार सिस्टम को पेशकदमी करते हुए तबाह कर दिया। इसके अलावा पाक नेवी की आबदोस गाजी ने भारतीय जंगी बहरी जहाज किकरी को तबाह कर दिया। ये सब भारतीय समंदर की हदूद में हुआ। भारतीय बहरिया ने इस जंग में मजीद कोई पेशकदमी नहीं की। यूं कराची भारतीय बहरी नाकाबंदी के खतरात से महफूज रहा। पाक फौज ने सिंध के रेगजारों में भी पेशकदमी जारी रखी और राजस्थान के इलाके मनावाऊ में गद्दारों के मकाम पर भारतीय फौजी किले पर कब्जा कर लिया। इसके साथ साथ 8 किलोमीटर तक पेशकदमी करते हुए ठीम किरण नामी भारतीय कस्बे पर भी कब्जा कर लिया। मजमूई तौर पर इस जंग में पाक फौज ने 1600 मुरब्बा मील तक फैली भारतीय इलाके को अपने कब्जे में लिया, जबकि 400 से 46 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भारत के कब्जे में रहा। ये जंग 23 सितंबर को खत्म हुई, जिसमें भारत ने तवक्का से कई ज्यादा नाकामियां समेटी। लाहौर पर कब्जे का ख्वाब देखने वाला भारतीय वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री पर भारतीय आवाम की जानिब से इस कदर शदीद तनकीद की गई कि वो इस प्रेशर की ताब न ला सका और इस सदमे से ताशकुन में ही फौत हो गया। हकीकत ये है कि जंग सितंबर का फैसला भारत की बहुत बड़ी गलती थी, जिसमें इसको शिकस्त फाश हुई। कुछ अरसा कबल भारतीय फौज ने आला तरीन ओहदे से रिटायर्ड होने वाले एयर मार्शल भारत कुमार ने द फर्स्ट अंडू पाक वार के नाम से ये किताब लिखी, जिसमें उन्होंने 50 साल में पहली मर्तबा तस्लीम किया 1965 की जंग में पाकिस्तान के मुकाबले में भारत को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 दिन में भारत के 35 तैयारे तबाह कर दिए। जंग सितंबर में पाक फौज को अल्लाह ने सुरखरू किया और उनको फतह से सरफराज फरमाया। एक ऐसा मुल्क जो वसाइल की कमी का शिकार हो, जिसके पास अददी कुव्वत में ज्यादा ना हो, जदीद असलहे से भी लेस ना हो, लेकिन फिर भी अपने से 2 गुना ज्यादा ताकत रखने वाले दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि जिसके वो जख्म अभी तक चाट रहा है। यकीनी तौर पर एक तारीखी कारनामा है। जंग सितंबर में फौज के साथ साथ अवाम का जोशो जज्बा भी दीदनी था। माएं सजदा रेस होकर जवानों की फतहयाबी के लिए दुआ कर रही थी, तो बहनें और बेटियां जख्मियों की मरहम पट्टी में मसरूफ थीं। जवान अस्पतालों में लाइनें बनाकर अपने जख्मी फौजी भाइयों के खून की अतियात पेश कर रहे थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो मोर्चों तक पहुंचकर अपनी फौज के दस्तबाजू बन रहे थे। मुख्तसर ये कि हर शख्स इस मौका पर अपने अपने मैदान में मुजाहिद का रोल अदा कर रहा था और पूरी तनदेई से वतन की हिफाजत में मसरूफ था। पूरी कौम आपस के इख्तलाफात भुलाकर एक मुट्ठी बन गई। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का वो रिश्ता था जिसने सबको एक दूसरे से मजबूती के साथ जोड़ दिया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि जिस पाक कलमे के नाम पर लाखों शोहदा की कुर्बानी देकर हमने ये वतन हासिल किया है, अगर एक दफा भी ये दुश्मन के नापाक कदमों तले आ गया तो फिर तारीख में हमारी कोई पहचान नहीं रहेगी। और इसी वजह से हर शख्स ने ऐसे जोश, जज्बे और ईमानी गैरत का मुजाहिरा किया कि 17 दिन तक दुश्मन को नाको चने चबवाए, और जब वो शिकस्त खर्दा होकर वापस भागा तो अपना भारी भरकम कम नुकसान करवाने के साथ साथ पूरी दुनिया में जग हंसाई का नमूना बन चुका था। आज हमें एक बार फिर इसी इत्तेफाक व इत्तेहाद की जरूरत है, जिसके बल पर हमने 1965 की जंग में दुश्मन को शिकस्त दी थी। आज हमें एक बार फिर से अपने जज्बाए हुब्बुल वतनी को बेदार करने और उसको मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज ज़माना तरक्की पा चुका है और दुश्मन भी मुख्तलिफ शक्लों में वतन अजीज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमने हर सूरत में मुल्क की जुग्राफियाई सरहदों के साथ साथ इसकी नज़रियाती सरहदों की भी हिफाजत करनी है।
اور اس سبز ہلالی پرچم کی آن بان اور شان کو اسی طرح برقرار رکھنی ہے جس طرح جنگ ستمبر میں ہمارے شہداء اور غازیوں نے قائم رکھی تھی۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔